आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना करने के बाद वचन को ध्यान करेंगे। प्रेमी दो प्रभु, तेरे पे अपना धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए, सुंदर दिन के लिए। प्रभु हम सभी को सुंदर सुबह दिखाए प्रभु, तेरे निकट में आकर तेरी महिमा, तेरी स्तुति, तेरे वचन को ध्यान करने के लिए। इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। जिस प्रार्थना करते हैं प्रभु, तेरी आत्मा से, तेरे ज्ञान से, तेरी बुद्धि से मुझे भर दे। जिस प्रकार प्रभु तेरे वचन को प्रभु तेरी ओर से मैं प्रभु बोल पाऊँ, समझा पाऊँ, और जितने भी यहाँ पर जो मीटिंग में जुड़े हुए हैं, जितने व्यक्ति को तू आशीष कर, कृपा कर प्रभु। इस वचन के माध्यम से प्रभु उनका आत्मीय जीवन को वृद्धि होने के लिए प्रभु सहायता कर प्रभु। छोटी सी दुआ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सभी को इस मसीह का मधुर नाम से जय मसीह की। प्रभु की धन्यवाद हो, प्रभु ने हम सभी को फिर से सुंदर समय दिया परमेश्वर के वचन को पुनर्बार ध्यान करने के लिए। और आज हम भजन संहिता उसका 16 अध्याय को ध्यान करेंगे। जैसे कि प्रियो, हम सब कोई भजन संहिता पुस्तक को ध्यान करते आ रहे हैं और कई सारे विषय को ध्यान किए। जब हम 16 अध्याय को जब हम ध्यान करेंगे, यहाँ पर दाऊद के गीत, और यहाँ का जो मुख्य विषय हम यहाँ पर देख पाते हैं, यहोवा परमेश्वर मेरा भाग है। और प्रियो, हम संसार में अनेक वस्तु, अनेक विषय हम सोचते रहते हैं ना, कि ये जमीन मेरा भाग है, ये घर मेरा हिस्सा का भाग है, ये धन संपत्ति मेरा भाग है, ये विषय हम सोचते हैं ना। और अनेक समय में हम लोगों को बताते भी हैं कि ये परदादा का जमीन था, ये मेरे हिस्सा में है, ये मेरे भाग में है, ये घर मेरे भाग में है, ये मेरे हिस्सा में है, बताते हैं। लेकिन जब मृत्यु होने के बाद हम उस भाग को, उस वस्तु को हम लेकर स्वर्ग में नहीं जाते हैं ना। वो विषय को, उस वस्तु को, वो चीज को हम स्वर्ग में नहीं जाते हैं, वो जगत में ही वो लुप्त हो जाता है ना। तो यहाँ पर लिखा हुआ कि यहोवा मेरा भाग है। हम सभी को हमारा भाग में पहला जो स्थान, जो पहले जो स्थान किसको देना चाहिए ना? परमेश्वर को देना चाहिए ना। हम अपने भाग को ना परमेश्वर के प्रति होना बहुत जरूरी है। और इस विषय को आज हम 16 अध्याय में देखेंगे। जब हम परमेश्वर को अपने भाग में रखेंगे, मेरा भाग में रखेंगे, तो उसके द्वारा हमारे जीवन में क्या क्या होगा, उसके बारे में हम यहाँ पर इस अध्याय में हम देख पाते हैं। और 16 का जो पहला जब वचन को हम पढ़ते हैं, कोई 16 का पहला पद को कोई पढ़ने के लिए मदद कीजिएगा। हे ईश्वर मेरी रक्षा कर, क्योंकि मैं तेरा ही शरारत हूँ। ओके, थैंक यू भाई। तो हम पहला पद में यहाँ पर हम देख पाते हैं कि परमेश्वर हमको रक्षा करने वाला परमेश्वर है ना। हर एक विपत्ति, कष्ट, समस्या, जो कुछ भी हमारा जीवन में है, वो परमेश्वर ही हमारा उस चीजों से मुक्त करने वाला, उस चीजों से बचाने वाला, उस चीजों से हमको रक्षा करने वाला। और जब रक्षा कब करता है? जब हम परमेश्वर निकट में जाकर शरणागत होते हैं, उनके पास जाते हैं, तो परमेश्वर उससे हमको क्या वंचित करते हैं। प्रियो, हम सभी को बहुत महत्वपूर्ण है कि हम परमेश्वर को निकट में जाए। परमेश्वर की हमारे जीवन में परमेश्वर को अपना लेना है, उसको हमारा जीवन को एक भाग रूप से हमको अपना लेना है ना। जब हम परमेश्वर को स्वागत में जाते हैं, निश्चय हर एक की समस्या, हर एक के विषय में हमको परमेश्वर सहायता करते हैं, रक्षा करते हैं। जैसे कि हम दाऊद के बारे में हम कई सारे विषय को हम जानते हैं। बाइबल में हम पढ़े हुए हैं कि दाऊद के जीवन में कई सारे युद्ध में, जब वो गोलियत को भी जब वो युद्ध में गया, तो परमेश्वर ने उसको बचाया ना। परमेश्वर उसको बचाया, परमेश्वर उसके द्वारा गोलियत को युद्ध में वो मारा ना। तो वो दाऊद के जीवन में वो अपने बल से, अपने शक्ति से वो गोलियत को मारने के लिए नहीं गए थे ना। वो परमेश्वर को निर्भर परमेश्वर ऊपर भरोसा, विश्वास रखकर वो गोलियत को मारने के लिए गया। वो कितना बड़ा आदमी था, वो कितना शक्तिशाली व्यक्ति था, परंतु दाऊद ने उसको मारा ना, क्योंकि वो परमेश्वर उसको बचाया और परमेश्वर उसको शक्ति दिए मारने के लिए। तो उस प्रकार प्रियो, हमारा जीवन में भी परमेश्वर पर भरोसा, परमेश्वर को स्थान जब लेते हैं, तो हर एक विषय से हम परमेश्वर को बचाते हैं। हम देखते हैं कि साउल अनेक बार दाऊद को मारने की कोशिश किया, लेकिन परमेश्वर ने उसको बचाया।
तो उस पर हम जागतिक जीवन, जब जागतिक भौतिक जीवन जब जीवन बिताते हैं, हर एक की समस्या, कष्ट, हर एक की विपत्ति से, हर एक की बीमारी से परमेश्वर हमको बचाएगा। जब हम परमेश्वर के निकट में शरणागत होंगे, परमेश्वर निकट में जाएंगे। इसलिए बहुत बहुत जरूरी कि हम परमेश्वर को शरणागत, परमेश्वर के निकट में जाए, परमेश्वर को निवेदन करें, परमेश्वर को प्रार्थना करें हर एक विषय से कि वो हमको क्या करेगा, छूट कर देगा, वो हमको रक्षा करेगा। और दूसरा पद में हम जब पढ़ते हैं, कोई पढ़िएगा दूसरा पद। मैंने परमेश्वर से कहा, तो ये मेरा प्रभु है, तेरे सिवा मेरी भलाई कहीं नहीं। ओके, थैंक यू भाई। तो दूसरा पद में हम जब पढ़ते हैं तो यहाँ पर एक शब्द लिखा हो कि भलाई करने वाला परमेश्वर ना। मैंने परमेश्वर से कहा, तू ही मेरा प्रभु है, तेरे सिवा मेरे भलाई कहीं नहीं। तो परमेश्वर के सिवा हमारा भलाई इस जगत में कहां पर नहीं है। देखिएगा, आज का समय में पति पत्नी के प्रति बुराई, बेटा पापा के प्रति बुराई, भाई भाई के प्रति बुराई ना, अनेक लोग अनेक व्यक्ति के प्रति बुराई करने के लिए सोच में रहते हैं, बुराई करते हैं। परंतु हमारा जो परमेश्वर है वो हमको कभी भी बुराई नहीं करेगा ना, हमारा बुरा नहीं देखेगा ना, हमारा हमेशा हमारा भलाई करने वाला परमेश्वर है। जब हम यहोवा परमेश्वर हमारा भाग में आ जाता है, हम भाग में ग्रहण कर लेते हैं, तो सर्वदा परमेश्वर हमको भलाई करेगा। प्रियो, हम सर्वदा पर जिस प्रकार दाऊद ने यहाँ पर प्रार्थना कर रहा है, निवेदन कर रहा है, तू ही मेरा प्रभु है, उस प्रकार हमारे प्रार्थना प्रभु के पास निवेदन होना चाहिए कि तू ही मेरा प्रभु है, प्रभु तू ही मुझको भलाई कर सकता है। संसार में कोई ऐसे नहीं है कि वो हमको भलाई कर सकता है, भलाई में देख सकता है। वो तू ही एक है कि हमको हमेशा हर एक स्थिति में क्या करेगा, वो भलाई करेगा। देखिएगा, हम बाइबल में यूसुफ के बारे में हम देखते हैं, उसका भाई लोग खुद उनको बुराई किए ना, उसको मारे पीटे, उसका कपड़ा फाड़ दिया, उसको मारकर फेंक दिए, लेकिन परमेश्वर ने उसको भलाई किए। कहां से कहां उसको लेकर के और एक मंत्री बनाए ना, क्योंकि परमेश्वर आशीष, परमेश्वर की भलाई यूसुफ के प्रति था। उस पर हमारा जीवन में जब परमेश्वर प्रति शरणागत, परमेश्वर के निकट में हमारे निवेदन करेंगे, तो निश्चय हम परमेश्वर हमको भलाई करेगा। हम और तीसरा जो पद हम जब ध्यान करते हैं, पढ़ते हैं, कोई पढ़िएगा। पृथ्वी पर जो पवित्र लोग हैं वे ही आदरित योग्य हैं, और उन्हीं में से मैं प्रसन्न रहता हूँ। ओके, थैंक यू भाई। यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो पृथ्वी पर जो पवित्र लोग हैं वो ही आदर की योग है, और उन्हें से ही परमेश्वर क्या रखता है, प्रसन्न रखता है। देखिएगा, बाइबल कहता है कि यीशु मसीह पापी को नहीं मत, परंतु वो पाप को हेट करता है ना, घृणा करता है। लेकिन देखिएगा, कोई व्यक्ति बार बार बारंबार उसका जीवन में पाप है, वो पाप कर रहा है, चाहे उसका बैड हैबिट कि व्यभिचार, झूठ बोलना, कि चोरी करना, कोई भी पाप में गिरा हुआ है, तो उस पापी के द्वारा परमेश्वर खुश नहीं है ना। उसका जो व्यवहार, उसका जो जीवन बीता रहे, पाप का जीवन बीता रहे, उसके लिए वो परमेश्वर खुश नहीं है। ऐसा नहीं कि वो पापी को घृणा, परमेश्वर घृणा नहीं करते हैं। उसका मतलब नहीं कि उसको वो खुश है कि उसका कामों के द्वारा, उसको पाप के द्वारा ना। परमेश्वर हमेशा खुश उस व्यक्ति को आदर करेंगे जो पवित्र जीवन बिताते हैं, जो परमेश्वर की वचन की अनुसार इस जगत में जीवन बिताते, जो परमेश्वर की आज्ञा को पालन करते हैं, जो उनके मार्ग में चलता है ना, उस प्रकार एक पवित्र व्यक्ति को क्या करते हैं, परमेश्वर ग्रहण करते हैं और उसको प्रसन्न, खुश भी होते हैं। तो उस प्रकार हमारा जीवन में पवित्रता के साथ जीवन बिताना, पवित्र बना रहना, ये बहुत महत्वपूर्ण, बहुत इम्पोर्टेंट ना, बहुत जरूरी है। और इस संसार में हम जब पाप करते हैं, पाप में जीवन बिता रहे हैं, तो हमारे द्वारा परमेश्वर खुश नहीं है। कहीं ना कहीं जो पाप की जो जीवन हमारे लिए बहुत नुकसानदायक है ना, क्योंकि हम पाप लेकर हम स्वर्ग नहीं जा सकते। हमारे जीवन में पाप है और हम इस विचार में रहें कि परमेश्वर हमारे द्वारा खुश है, हम स्वर्ग में जाएंगे, हमको परमेश्वर आदर करेंगे, ये हो नहीं सकता है ना। एक पापी व्यक्ति कभी नहीं सोच सकता है कि परमेश्वर हमारे द्वारा खुश हो सकते हैं बोलकर।
तो महत्वपूर्ण बहुत जरूरी है कि हम हारे के पाप को छोड़कर कि पवित्र जीवन बिताए, पवित्र जीवन के साथ रहे ना। जब यीशु मसीह जगत में थे तो हम यीशु की कहानी उनके बारे में हम देखते हैं कि वो संसार में एक भी गलत काम नहीं किया ना, एक भी पाप नहीं किए। हमेशा परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार, परमेश्वर की जो सोच है उस प्रकार वो क्या किए, जीवन को बिताए। उस पर हमारा जीवन में भी यीशु मसीह का जो स्वभाव हमारा जीवन होना चाहिए, जिस पर यीशु मसीह ने पवित्र जीवन, परमेश्वर की आज्ञा को पालन करना, परमेश्वर की बातों को मानना, हाँ? वचन के अनुसार जीवन को बिताना, हमारा जीवन भी इस प्रकार होना बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी है ना। जब हम यीशु मसीह का स्वभाव हमारा जीवन में नहीं है तो कहीं ना कहीं हम पाप को हमारा स्वभाव कर दिए ना। हम पढ़ेंगे यूहन्ना उसका 8:29 कोई पढ़िएगा। यूहन्ना उसका 8:29 कोई पढ़िएगा। मैं उसे जानता हूँ क्योंकि मैं उसकी ओर से हूँ और उसी ने मुझे भेजा है। थैंक यू। तो वहां पर हम देख पाते हैं कि जो यीशु मसीह जो परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार जीवन बिताए, उसके द्वारा परमेश्वर प्रसन्न है। तो उस प्रकार हमारा जीवन भी, हम भी यीशु मसीह का स्वभाव के हमारे जीवन में लाए और जीवन को बिताए, अच्छा कर्म को करें, तो निश्चय हमारा द्वारा हमको परमेश्वर आदर करेंगे और परमेश्वर हमको हमारा जो स्वभाव के द्वारा क्या करेंगे और एक पवित्र के द्वारा क्या करेंगे ना, परमेश्वर प्रसन्न रहेंगे और खुश रहेंगे। और हम जो पंचवा और जो पद हम यहाँ पर देख पाते हैं, फिर से जो परमेश्वर का मेरा भाग के बारे में हम देख पाते हैं। कोई पढ़िएगा 16:5 और 6 कोई पढ़िएगा। यहोवा मेरा भाग और मेरे कटोरे का हिस्सा है, मेरे भाग को तू स्थिर रखता है। मेरे लिए माप की डोरी मनभावने स्थान में पड़ी और मेरा भाग मनभावना है। ओके, थैंक यू भाई। तो ये दाऊद ने कहता कि यहोवा मेरा भाग है और मेरे कटोरे का हिस्सा है। तो हमारा जीवन में दाऊद की जैसे यहोवा को हमारा जीवन को भाग को अपनाना है और इस विषय को हमारा जीवन में सोचना है कि हम किसको हमारा जीवन में वो हिस्सा को अपना लिए, परमेश्वर को या अनेक संसार का वस्तु, अनेक संसार का हारे के जो मोह माया जो हमको जो पाप की रास्ता में ले जाता है उसको आप अपनाएं। हम खुद को सोचिए ना, हम जब हमारा जीवन में परमेश्वर को अपना है तो परमेश्वर की इच्छा अनुसार चलेंगे ना। और हम गलत रास्ता में है, गलत विषय करते तो कहीं ना कहीं हम शैतान को हमारे जीवन में अपना लिए हैं। हमारे हिस्सा को ना परमेश्वर को हमारे हिस्सा में अपना लेना है, उसको प्रायोरिटी देना, उसको इम्पोर्टेंट बहुत देना ना, उसको हमारे जीवन में पहला स्थान देना बहुत जरूरी है ना। सांसारिक भौतिक विषय को नहीं, भौतिक चीजों से नहीं। और हम जब 7 पद को हम पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा, मैं यहोवा को धन्य कहता हूँ क्योंकि उसने मुझे सम्मति दी है, वरन मेरा मन भी रातों में मुझे शिक्षा देता है। तो प्रियो, हम हमारा जीवन में और हमारा हर एक विषय में ना परमेश्वर की जो शिक्षा होना बहुत जरूरी है, चाहे रात हो और दिन हो। अनेक से परमेश्वर के ऊपर निर्भरशील, परमेश्वर के ऊपर हमारा एक आस्था रखे और वही सम्मति हमारे जीवन में देते हैं। इसलिए हम परमेश्वर के ऊपर क्या करें ना, हमेशा एक उसका स्थान दे, पहला उसको हम भाग दें। कोई उसको 16:8 पढ़िएगा। मैंने यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखा है, इसीलिए कि वह मेरे दाहिने हाथ में रहता है, मैं कभी न डगमगाऊंगा। ओके,
हम जब परमेश्वर को निरंतर हमारा सम्मुख में रखते हैं तो हम कभी डगमगाएंगे नहीं। संसार में अनेक समस्या कष्ट कुछ भी हमारा जीवन में होगा तो हम डगमगाएंगे नहीं, चिंतित नहीं होंगे ना, जब हम परमेश्वर हमारा साथ में है। जो यहाँ पर लिखा, मैंने यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखा है, इसलिए कि वो मेरी दाहिने हाथ रहता है, मैं कभी ना डगमगाऊंगा। तो उस प्रकार हम जब परमेश्वर को पहला स्थान निरंतर उनका पास सम्मुख में हम रखे रहेंगे और उसको पहला स्थान देंगे तो कभी हमारा जीवन में डगमगाएंगे ना, कभी हिलेंगे नहीं। कुछ भी कारण, कुछ भी हमारे जीवन में कष्ट आए, चाहे कुछ परीक्षा आए शैतान के माध्यम से, कुछ भी हमारा परिवार में व्यक्तिगत जीवन में कुछ समस्या होगा तो हम भी कभी उस समस्या के द्वारा टूटेंगे नहीं, जब हम परमेश्वर को निरंतर हम उसका हमारा सम्मुख में रखेंगे। और 9 में हम देखते हैं कि सदा उस कारण मेरा हृदय आनंदित और मेरी आत्मा मगन हुई, मेरा शरीर भी चैन से रहेगा। जब हम परमेश्वर को निरंतर हम समय देंगे, उसका सम्मुख में रहेंगे, पहला भाग देंगे तो हमारा मन आनंदित रहेगा और हमारा शरीर भी क्या होगा ना, कभी भी चिंतित भी नहीं रहेगा। तो इसलिए प्रियो, आज जो इस अध्याय में हम देख रहे हैं कि हम पहला जो स्थान हम परमेश्वर को दे, हमारा भाग परमेश्वर प्रति होना बहुत जरूरी है ना, संसार को विषय में नहीं। और हम पढ़ेंगे उसका 10 पद को, कोई पढ़िएगा। क्योंकि तू मेरे प्राण को अधोलोक में न छोड़ेगा, न अपने पवित्र भक्त को सड़ने देगा। ओके, यहाँ पर ना अपने पवित्र भक्तों को सड़ने देगा। जो कोई पवित्र भक्त, परमेश्वर के भक्त हैं, परमेश्वर की दास हैं, परमेश्वर पूरा आस्था विश्वास भरोसा रखते हैं, वो परमेश्वर कभी उसको सड़ने, कभी उनको त्याग, कभी उसको नहीं छोड़ेगा। इसलिए परमेश्वर की भक्त हमेशा परमेश्वर की आशीष को, वो हमेशा परमेश्वर की प्रेम को, परमेश्वर की जो ओर से जो आशीष मिलता है वो हमेशा वो प्राप्त करता है ना। इसलिए हम भी एक परमेश्वर के भक्त जय हम रहेंगे तो हम कभी भी हमारे जीवन में कमी घटी कभी नहीं होगा। हमारा जो अंतिम यहाँ पर हम पद को देखते हैं कि तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाता है, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। तो यहाँ पर देखते हैं कि तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाता है। तो यीशु मसीह ने हम सभी को एक जीवन का रास्ता दिखाता है ना, तो हम उसको ऊपर निर्भरशील हो ना। मार्ग हमेशा एक अच्छा मार्ग लेने वाला यीशु मसीह है। हम जब वचन को पढ़ते हैं, वचन को सुनते हैं, वचन को हम ध्यान करते हैं तो अच्छा है कि ज्ञान की हम प्राप्त करते हैं, आत्मिक चीजों को हमारे जीवन में लागू करते हैं और एक अच्छा मार्ग में चलने की कोशिश करते हैं ना। वचन ही हमारा जीवन में क्या करता है कि अच्छा मार्ग में लेने के लिए कोशिश करते हैं ना। और जब वचन प्रति, प्रार्थना प्रति, परमेश्वर प्रति हमारा ध्यान नहीं तो कहीं कहीं हम क्या करेंगे, बुरा रास्ता प्रति हम भटक जाएंगे। तो प्रियो, हमारा जीवन में हम अच्छा मार्ग में चलने की कोशिश करेंगे, जो यीशु मसीह को चाहते कि हमें कि अच्छा मार्ग से सत्य मार्ग में हम चले और वो अनंत जीवन को हम प्राप्त करें। और हमारा जीवन में जब अच्छा मार्ग नहीं है, अच्छा जीवन में हम नहीं चल रहे, अच्छा जीवन नहीं बिता रहे, कहीं कहीं हम कहाँ गलत रास्ता में जा रहे, तो हमारा एंडिंग कहाँ है, नरक है। इसलिए हमारा सभी को बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत जरूरी कि हम एक अच्छा जीवन बिताए, अच्छा मार्ग में चले कि वो अंतिम में हम क्या करें, अनंत जीवन, हमारा जीवन हम क्या करें, प्राप्त करें। और इस जो चैप्टर में, इस अध्याय में हम देखते हैं कि यहोवा मेरे परमेश्वर है, मेरा भाग है। तो उस पर हम सब कोई यहोवा को, परमेश्वर को हमारा भाग में अपनाना है, पहला स्थान उनको देना है और जीवन को पवित्र साथ जीवन बिताना है, जिस पर हम परमेश्वर को आशीष को हम प्राप्त कर सकते हैं और हमारे कामों के द्वारा, हम व्यवहार के द्वारा परमेश्वर भी खुश हो सकते हैं। और हम परमेश्वर की आज्ञा को ना पालते हुए, आज्ञा ना मानते हुए जब हम जीवन बिताए, परमेश्वर को पहला स्थान ना देते हुए हम जब जीवन बिताए तो निश्चय पर हमारा कामों में और व्यवहार से परमेश्वर खुश नहीं है ना। इसलिए हम बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी है कि हमारा पहला स्थान परमेश्वर को दे, हमारा जो पहला भाग परमेश्वर के प्रति बना रखे और हम जीवन बिताए, जिस पर परमेश्वर जो अंतिम समय में हमको क्या करेंगे, उनका सर में ले जाएंगे और उनका आशीष से हमको भर देंगे। इस वचन के माध्यम से प्रभु हम सभी को आशीष दे।